वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डी कुशवाहा। आज हम इलेक्टोरल बॉन्ड या चुनावी बॉन्ड के बारे में चर्चा करेंगे। चुनावी बॉन्ड या इलेक्टोरल बॉन्ड शब्द से अभिप्रेत है कि राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले चंदा को ही इलेक्टोरल बॉन्ड कहते हैं। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29(2) के अंतर्गत आम लोग राजनीतिक पार्टियों को चुनावी चंदा दे सकते। संक्षेप में हम जान सकते हैं कि राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले चंदा या धनराशि को हम इलेक्टोरल बॉन्ड या चुनावी बॉन्ड कहते हैं। इसमें जो पहले नियम था कि कंपनियां भी चुनावी सहायता या चंदा दे सकती थी, लेकिन उस पर एक सीमाएं तय थी कि कुल शुद्ध लाभ का 5% ही दे सकती थी। इसके अलावा लोग या अन्य लोग 20,000 तक रुपए नगद राशि के रूप में दे सकते थे। लेकिन जनवरी 2018 में जो इलेक्टोरल बॉन्ड अधिनियम लाया गया, उसमें पारदर्शिता को छिपा लिया गया, जिसके कारण यह एक विवाद का प्रश्न बना रहा और अनेक राजनीतिक दलों ने इस पर अपनी आपत्ति भी जताई। 1968 में कारपोरेट घरानों से लिए जाने वाले चंदे को प्रतिबंधित कर दिया गया था, लेकिन 1985 में इसे फिर बहाल कर दिया गया। इंद्रजीत गुप्त समिति ने यह रिपोर्ट दिया था कि राज्य के द्वारा एक चुनाव वित्त पोषण संस्था स्थापित किया जाए और उसके माध्यम से हर एक राजनीतिक दलों को अपने पाए गए मतों के हिसाब से उसमें धनराशि से सहायता किया जाए। लेकिन 2018 में जो लागू हुआ, उससे लेने वाला और देने वाला दो के अलावा तीसरा व्यक्ति यह नहीं जान सकता किसको कितना चंदा दिया गया। कारपोरेट घराने पैसा देकर राजनीतिक अवस्था को कैसे प्रभावित कर सकते हैं, आप एक दूसरे उदाहरण समझ लें कि अगर राजनीतिक चंदा दिए जाने की जो व्यवस्था है अगर गोपनीय कर दिया जाए, तो कोई कंपनी मान लीजिए डूब रही है तो सरकार को एक लंबी अमाउंट दे दे, मान लीजिए 100 करोड़ दे दिया, तो कंपनी जब वह सत्ता में आएगी तो उसको अधिक से अधिक लाभ वह सरकार देने का प्रयास करेगी। तो एक राजनीतिक अस्थिरता या राजनीतिक अव्यवस्था या लोकतंत्र की हत्या के रूप में आप देख सकते हैं। तो इसलिए इस प्रकार की स्वतंत्रताएं असंवैधानिक मानी गई और 16 फरवरी 2024 के समय जो निर्णय आया, या कह लीजिए मुख्य चीफ जस्टिस के संघ या बेंच ने जो निर्णय दिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड या चुनावी बॉन्ड यह असंवैधानिक और अपारदर्शी है, यह एक उचित कदम माना जा रहा है। लोग इसे प्रजातंत्र की बहुत बड़ी जीत बता रहे हैं। धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ नए वीडियोज में। थैंक यू वेरी मच।